Namaste. My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. A very happy new year to all of you. I hope this year brings lots and lots of love, happiness, prosperity and good health in your lives. So, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग इसी नए साल को ध्यान में रखते हुए बनाई है एंड दिस रीडिंग इज़ लाइक अ कंप्लीट गाइड फॉर 2023. दिस इज़ द अल्टीमेट वीडियो जो आपको सुनने की ज़रूरत है अगर आप नए साल के लिए बहुत सारी एस्पिरेशंस लेकर चल रहे हैं, उम्मीदें लेकर चल रहे हैं, मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं और आपको ये जानना है कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या करूँ तो होगा, क्या ना करूँ तो होगा या नहीं होगा एंड बहुत कुछ. सो इस रीडिंग में इट्स बेसिकली मोर ऑफ लाइक कि इसमें एक तो आपको गाइडेंस मिलेगी इस साल के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं जिनके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए. एंड ऑल्सो देयर आर सम स्पॉयलर्स में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं फॉर दिस न्यू ईयर. हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो आपने सोची नहीं है लेकिन आपको प्रेजेंट कर दी जाएगी इन दिस न्यू ईयर. एंड बाय सरप्राइजेस आई मीन प्लेजेंट surprises, so you can call them blessings also. So इस reading के लिए we have 4 piles. Pile 1 is the orange calcite, pile 2 is emerald, pile 3 है bronzite and pile 4 is amazonite. ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपको पाइल्स नहीं दिख रही हैं ढंग से, आप आराम से बाद में वीडियो में आपके लिए क्लिप है जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. और पाइल सिलेक्शन करने के बाद आप टाइम स्टैम्प दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट सेक्शन से. फॉरवर्ड द वीडियो टू टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग. अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करती है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं. हो सकता है उन दोनों में कॉमन मैसेजेस हों आपके लिए, बिल्कुल. ऑल्सो अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो देखनी है आगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी, दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं. एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो भी डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज क्योंकि वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, स्पेशली वीकली गाइडेंस. So now let's get started with the reading because I am really excited. Pile 1 जिन्होंने भी चुना है orange calcite. Let's see what messages we have for you. So this is your guide to 2023. So first message हमारे लिए जो है वो है कि you in 2023 कि आपकी personality, आपकी energy क्या रहेगी in 2023 as a person, as an individual. So we have from the animal spirit, we have wolf spirit, turn knowledge into wisdom, and we also have God. It says benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. How pretty. We have wolf and God. So definitely I feel that there's a very fierce, powerful energy, and it's almost like ये power as in power ऐसे रोबदार पावर नहीं है, but it is like literally power of wisdom. क्योंकि गॉड एनर्जी में भी बहुत विजडम होता है और वुल्फ में भी बहुत विजडम है. क्लियरली यू गाइज, आपका जो विजडम है ना, इट इज़ ऑल या तो आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है, यू रेड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड यू रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, वहाँ से आपको नॉलेज मिले, या फिर यू हैव हैड, आपको बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, ठीक है, बहुत एक्सपोजर रहा है लाइफ का जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. बट जो भी है, आपका ये जो सारा नॉलेज है ये आपका विजडम बन जाएगा. तो नॉलेज का विजडम बनने का मतलब ये है कि आप उस नॉलेज को
प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, एंड व्हेन यू अप्लाई इट, इट विल बिकम विजडम, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव गॉड, और आप अपनी नॉलेज को फॉर गुड डीड्स आप अप्लाई करेंगे। इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि यू रिकॉग्नाइज कि आप में एक गॉड लाइक एनर्जी है, ठीक है। लाइक इन 2023 यू विल बी ऑलमोस्ट लाइक कि मुझ में भगवान है, और क्योंकि आपको अपने में भगवान दिख रहा है तो आपको सब में गॉड दिख रहा है, और उस वजह से यू विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल एज वेल, ठीक है, थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर विजडम, थ्रू योर and love and compassion. So clearly you are becoming this very wise and god-like person. It's also showing your spiritually you're really growing a lot, ठीक है। in 2023 आप लोगों को बहुत ज़्यादा connected फील होगा हायर पावर से, गॉड से, जैसे भी आप उनको बुलाएं, जिस भी नाम से आप उनको बुलाएं, बट आपको बहुत कनेक्टेड होगा, इतना कनेक्टेड कि आपको लगेगा वो मेरे अंदर हैं, वो मेरे आसपास हैं, वो हर जगह है, हर किसी इंसान में। यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट एटर्नल फोर्स एंड कम क्लोजर टू इट। इसी वजह से आपके विजडम विल फ्लो थ्रू यू, गाइडेंस, मैसेजेस, ठीक है। आपको एट एनी टाइम यू विल बी एबल टू फाइंड, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मुझे एक लॉक एंड की नज़र आ रहा है कि आपको हर ताले की चाबी मिल जाएगी, क्योंकि आप में इतनी विजडम है कि आपके लिए कोई भी उलझन को सुलझाना या किसी भी सवाल के जवाब को ढूंढना मुश्किल नहीं रहेगा। और इसमें ये बोला जा रहा है कि आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या आज तक आपने जो भी नॉलेज सीखी है वो उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। इट्स ऑल्सो टेलिंग मी कि अगर आपको सपोज ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एट एनी टाइम यू लर्न समथिंग, कि आपने कोई कोर्स कर लिया या कोई शॉर्ट टर्म नॉलेज ले ली, ठीक है, जिसका आपको लगता है कि यार उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो तो वेस्ट ही हो गया मेरा टाइम। बट हो सकता है इन 2023 वही नॉलेज हो सकता है एज इट इज़ नहीं, बट किसी और तरीके से या विजडम के तरीके से ही आपको उसकी बहुत हेल्प रहे, उस ज्ञान की आपको बहुत हेल्प हो जाए इन द कमिंग ईयर। बट डेफिनेटली आपका जो एनर्जी है, इट इज़ ऑल्सो वेरी there's a very boldness but kind है, बहुत काइंड एंड बोल्ड एनर्जी है, which is so beautiful. I also feel that कि वुल्फ स्पिरिट है, ठीक है। वुल्फ वैसे तो पैक्स में होते हैं, बट देर ऑल्सो लोनर्स। तो आपको you have probably you're the kind of people जिनकी कम्युनिटी है, बट आपको अकेले चलने में लाइक जैसे अकेले स्टैंड लेने में चीज़ों पर या अकेले रहने में आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप अकेले हो गए नहीं, बिकॉज यू नो दैट यू हैव गॉड विद यू। वाओ, दिस इज सो स्वीट। बेसिकली डेफिनेटली द एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल एंड आप इस पावर को दूसरों के भले के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये और एक्सपैंड होगी एंड इट विल वेरी मच बिकम गॉड लाइक। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए सरप्राइजेस क्या है इन 2023। सो वी हैव द डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, Capricorn. Daughter of Pentacles is Page of Pentacles, Capricorn, and truth be told. Oh, definitely professionally there is a lot coming through. Okay, प्रोफेशनली बहुत आपको न्यू जॉब, रेज फाइनेंशियली, या जिस भी गोल की तरफ आप वर्क कर रहे हो प्रोफेशनली अपने करियर में, यू गोइंग टू अचीव इट, यू गोइंग टू मटीरियलाइज योर एम्बिशन, योर गोल्स। बट इसमें ये भी आ रहा है ट्रूथ बी टोल्ड में कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर हार्ड वर्क, बी ऑनेस्ट विद योर गोल्स, विद योर वर्क। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा है कि हो सकता है लाइक जैसा मास्क, दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे मत ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो उस पे देखो। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट ट्राई टू फिट इन, जस्ट पुट इन योर ऑनेस्ट एफर्ट। और ये भी है कि हो सकता है दूसरों का तरीका अलग हो, लेकिन आप अपने तरीके से चलो, ठीक है, क्योंकि आप यू आर नॉट द काइंड हु विल फिट इन विद दैट गॉड लाइक एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली,
ठीक है. सो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ. ठीक है, बिकॉज जब आप अपना ट्रूथ स्पीक करेंगे और एफर्ट डालेंगे, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे. I strongly see that you are going to achieve a lot in 2023 प्रोफेशनली. ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर आपको लगता है कि कोई सिस्टम चल रहा है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई पैटर्न चल रहा है जिसमें आपको लग रहा है आप ट्रैप हो रहे हो, आई फील दैट अपना मन सच्चा रखोगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि यू विल ओवरकम ऑब्स्टिकल्स क्विकली. और आपको ऐसा भी लगेगा कि समवेयर ऐसा भी होगा कि आपको काफ़ी लोगों की असलियत पता चलेगी. बिकॉज जब आप खुद का सच बोलते हो तो आपको दूसरों का सच भी नज़र आता है. ठीक है, बट समवेयर यू हैव दिस वेरी hard working and achiever like energy and you will definitely achieve also. मुझे ये भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए एक स्टेटस आपका बढ़ने वाला है इन द नेक्स्ट ईयर. ऑल्सो अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ वर्क कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. बट देन अगेन फिजिकल बॉडी में इसलिए वर्क मत करो क्योंकि आपको यू हैव टू बी अ पार्ट, यू हैव टू फिट इन. बेसिकली अपना पर्पस जो है उसको थोड़ा मोर हार्टफेल्ट रखो रादर देन शैलो पर्पस रखने का. अपना पर्पस डीप रखो तो आपकी एफर्ट ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे. तो अपना इंटेंशन क्लियर सेट करो पहले बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, रीज़न क्या है. क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि ये लेबल लग रहा है इसलिए, या क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ फॉर माई हेल्थ, फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई स्टेबिलिटी और व्हाट, और माई हैप्पीनेस. ठीक है, बेसिकली थोड़ा अपनी तरफ सेंटर्ड रीज़न होने चाहिए रादर देन कि आप दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो. राइट, सो या दैट इज़ द मैसेज. एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोग के लिए जैसे यहाँ पर एक विंडो इज़ ओपनिंग. सो ऐसा हो सकता है बिकॉज दिस इज़ अ सरप्राइज. तो ऐसा हो सकता है इन 2023 देयर विल बी अ पॉइंट कि अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी विल ओपन अप फॉर यू. ठीक है, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसमें आप वर्क डालेंगे, अपना एफर्ट डालेंगे और आप अचीव कर जाएंगे. ठीक है, वर्क अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, सो नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करके उस अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं. एंड ऑल्सो अगर आप यू स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नज़र भी आएगी. क्योंकि अगर आप अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपना ट्रू सेल्फ को उसमें रखते हो, मास्क रखते हो या छुपा के रखते हो, तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी ही ना नज़र आए. ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों में बहुत नॉलेज और बहुत विजडम है. ठीक है, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं फॉर 2023. सो फॉर द डू, लाइक व्हाट यू नीड टू डू, वी हैव न्यू मून इन कैंसर एंड 2 of Pentacles. So New Moon in Cancer, 2 of Pentacles. So definitely you are my hardworking, overworking, workaholic people. You need to balance your personal life. समवेयर बहुत ज़रूरी है कि 2023 में आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम निकालें. ठीक है, एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखें. डू नॉट गेट टू मच अबाउट वर्क. ठीक है, एंड इसमें ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को लाइट हेडेड रखने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान देना. वैसे यू शुड नो कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, लव्ड वंस आर सेफ. डेफिनेटली एवरीवन इज सेफ, बट समवेयर इट विल बी वेरी गुड अगर आप उनको टाइम देते हैं, क्योंकि आपको वो लोग मैटर करते हैं.
ठीक है, आपको वो लोग बहुत अजीज़ है, बट हो सकता है समवेयर आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो या बहुत ज़्यादा यू बिकम हार्ड ऑन योर सेल्फ, तो आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाते हो, ठीक है। बट इन 2023 यू शुड बी डेफिनेटली टेकिंग आउट क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम फॉर योर नियर एंड डियर वंस। नॉट फॉर योर डोंट्स, कि क्या नहीं करना चाहिए आपको, you should avoid doing. We have the Tower and surrender to setting limits. It is healthy to set boundaries in relationships. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. Wow. Okay, so as we were talking about बैलेंस, तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज मेंटेन रखें, ठीक है। बाउंड्रीज मेंटेन रखने का मतलब ये आ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ लोगों का सच नज़र आएगा, ठीक है। वो टावर मोमेंट भी वही है, द मोमेंट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, कि उस मोमेंट में सारे भ्रम मिट जाते हैं और असलियत सामने आ जाती है। और वो असलियत एट टाइम्स यू नो इट शेक्स यू अप अ लिटिल बिट, क्योंकि ऑब्वियसली आप वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उस भ्रम का पार्ट बन चुके हो, तो उस भ्रम को अपनी रियलिटी बना चुके होते हो। बट यहाँ पर आपको कुछ सच्चाइयाँ दिखेंगी लोगों की, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपनी थोड़ी बाउंड्री सेट करके रखें, अपने आप को किसी के लिए बहुत ज़्यादा पुश ना करें। और ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि इट कुड बी योर पर्सनल रिलेशनशिप, इट कुड इवन बी वर्क रिलेशनशिप, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ लवर, और इट कुड बी एनीवन, फैमिली भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कलीग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, ठीक है, कनेक्शन में विद पीपल, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखें और ना बोलना सीखें। और उस ना के पीछे आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा रीजनिंग देनी है, ठीक है। लाइक नो, इसमें लिखा है नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, कि नो पे बात ख़त्म हो जाती है, आपको उसको जस्टिफाई करने के या उसके ऊपर गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यू नो यू हैव दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी विच कैन मीन दैट यू बिकम वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मैं कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लाइक यू टू मच हार्ड वर्किंग, ठीक है। सो थोड़ा सा इजी, एंड तभी वो ट्रूथ बी टोल्ड का मैसेज भी आ रहा है कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ समवेयर, यू नो। ये सरप्राइज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का आने का मतलब ये भी है कि बेसिकली यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यू नो हो सकता है यू विल बिकम मोर प्रैक्टिकल इन 2023, येस, बिकॉज ये दोनों ही, कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो अर्थ साइन, तो अगेन वो काफ़ी अर्दी प्रैक्टिकल एनर्जी आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पर जो भी मटीरियल थिंग्स हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा इन 2023, चाहे वो आपका फाइनेंसेस ले लो, आपका करियर ले लो, हो सकता है आप कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स करें जिसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा इन 2023। इट कुड ऑल्सो मीन योर फिजिकल बॉडी, लाइक आई सेड, ठीक है। अगेन अपनी फिजिकल बॉडी के लिए भी यू नो ये जो रिलेशनशिप है ये आपका अपने साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। दैट यू सेट योर लिमिट्स, सेट हेल्दी लिमिट्स फॉर योर सेल्फ। एंड जब आप ना बोलेंगे तब ये टावर होगा, लाइक ब्लास्ट, यू विल सी द रियल फेसेस ऑफ पीपल। क्योंकि जब तक आप हाँ में हाँ मिला रहे थे तब तक एवरीवन वाज स्वीट एंड नाइस विद यू, बट द मोमेंट यू सेड नो इट वाज लाइक ब्लास्ट, ठीक है। सो या, then lastly we have the changes that you should be expecting in 2023. So we have 5th chakra and we have 2 of wands. तो somewhere 5th chakra में definitely मुझे लगता है कि आपका way of speaking, आपके communication में काफ़ी change आएगा, और वो change मुझे लगता है काफ़ी I will say it's a good change. I feel that आप you will be becoming more confident, ठीक है, with your communication. I also feel कि आप अपने original ideas express करेंगे, आप क्योंकि आपकी सोच,
you're very leader like, original, visionary kind of person. I also see that आपको दिखेगा कि आपके मुंह से निकली हुई बात सच भी हो रही है, क्योंकि आप में वो गॉड लाइक एनर्जी भी आ रही है ना, लाइक यू रियली गेटिंग वेरी क्लोज टू द यूनिवर्स. तो कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स ऑल्सो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है. एंड टू वे कम्युनिकेशन, मतलब वो आपको बता रहे हैं और आप भी उनको बता रहे हो. ऑल्सो यू विल सी दैट कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका कोई गोल है, कोई आपका क्लियर विजन है जिसको आप चाहते हो पूरा हो जाए. सेट, स्पीक, कम्युनिकेट, ठीक है, उसको बार बार बोलो कि सपोज आपका विजन है दैट आई हैव अ फिट बॉडी, ओके, आई एम हेल्दी एंड फिट, ठीक है. इस साइज अपना वो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम नहीं बोलने की ज़रूरत, फिट एंड हेल्दी बोला करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है. सो ये बोलो कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई हैव अ हेल्दी एंड फिट बॉडी एंड आई हैव I exercise daily, I eat healthy, ऐसे ऐसा बोलो and you will see that happening, you will see it materializing, आपकी एनर्जी वैसे बन जाएगी. Also I see that you will become better planner, ठीक है. आपके लिए कुछ, कई लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ प्लान ट्रैवल और प्लान शिफ्ट ऑफ प्लेस. डेफिनेटली आपके जो भी प्लान्स हैं वो ओके, आपके जो प्लान्स हैं वो पूरे होंगे, लेकिन आपके प्लान्स में चेंजेस रहेंगे, ठीक है. जो चेंजेस इन योर प्लान, ओके, क्योंकि ये 2 of Wands दिखा रहा है कि आपकी विजन, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है. एंड वो चेंज आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यू आर, हो सकता है ये अब पहले से ही हो रहा हो चेंज, बट आपको अभी तक आप थोड़े कंफ्यूज रहे हो कि ये कि मैं पुराने वाले पर्सपेक्टिव पे स्टिक करूँ, नए वाले पे करूँ, पुराने और नए पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. बट नेक्स्ट ईयर लाइक 2023 में आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी क्लियर रहेगा, इतना क्लियर कि आप कॉन्फिडेंटली उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, ओके. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू, पाइल 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment. Lots of love and light to you. Happy New Year. Bye-bye. पाइल 2 जिनने भी चुना है एमराल्ड, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर 2023. दिस इज़ योर कंप्लीट गाइड टू 2023. सो फर्स्ट मैसेज हमारे पास है कि व्हाट विल योर एनर्जी बी लाइक यू इन 2023. सो ओके, आपके लिए वी हैव poet and otter spirit. So poet says expresses soul insights in symbolic language and otter spirit says you're never alone. So poet definitely talks about कि आप काफ़ी poetic हो जाएंगे. हो सकता है you could be literally like writing poems or lyrics, songs in 2023. एंड ये ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से बना लो, दीज आर लिटरली लाइक सोल इनसाइट्स. एंड बहुत ही आई फील दैट आपका बोल चाल काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी मुझे लगता है आप काफ़ी फ्लर्टिशियस हो जाएंगे इन 2023. लाइक शायरी कर रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसके मुंह से ना वो निकल रहे, लाइक बर्ड्स निकल रहे हैं. सो लिटरली वो गाना आया जा रहा है, कबूतर जा जा जा, नो पहले प्यार की पहली चिट्ठी. लाइक थोड़ा चीज़ी हो गया, लेकिन कांट हेल्प इट. बट ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े रोमांटिक से हो जाओ इन 2023. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांटिक, बट जस्ट आपका बोलचाल काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग टू द ईयर्स हो जाए. एंड ऑल्सो आपके लिए काफ़ी, मतलब स्पेशली अगर आप लोग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, या फिर आपका जो भी फील्ड है या कोई भी काम है जिसमें कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़रूरी है दैट यू स्पीक वेल, सो दैट आप दूसरे लोगों पे एक अच्छा इम्प्रेशन जमा सकें, मतलब फुल पॉइंट्स, मतलब आप बढ़िया कर लेंगे नेक्स्ट ईयर, बिकॉज आपके कम्युनिकेशन, आपका बोलने का तरीका दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि दूसरों को ना, लाइक इट विल मेक यू वेरी अट्रैक्टिव,
वेरी अट्रैक्टिव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग सोल इनसाइट्स आपसे फ्लो करेंगे और आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे. आई ऑल्सो फील दैट कि इस वजह से आपके साथ काफ़ी लोग जुड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा है यू आर नेवर अलोन. ठीक है, सो यू विल नॉट बी अलोन इन 2023. ठीक है, एंड दिस कैन इवन मीन लाइक यू विल बी इन लव, क्योंकि यहाँ पे हार्ट बना हुआ है. सो देयर कुड बी अ लव कनेक्शन जिसकी वजह से आप अलोन नहीं रहेंगे. बट दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि एंड दिस देखो, नॉट नेसेसरी लव कनेक्शन. अगर आप लव के लिए नहीं भी ढूंढ रहे तो दिस कुड बी लाइक अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर, बट लाइक समवन you know you will have beside you, someone you can really trust. And if not someone, then like God, like spirit. but आपको अकेला नहीं लगेगा. एंड नॉट स्पिरिट इन मतलब स्केरी वे नहीं कि हाँ कोई मेरा पीछा कर रहा है, नहीं वो नहीं, मतलब प्यार से, इन अ वेरी गुड वे. ठीक है, इन अ वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी कंफर्टिंग एंड वेरी वार्म वे. ठीक है, सो यू विल नेवर फील अलोन. You will always feel that you've got someone with you. Now let's see surprises for you in 2023. So we have Knight of Cups, Messages, Mercury and Loyal Heart. Now what's with the hearts? What's with the hearts? So there is a lot of heart वाला energy. So definitely a lot of you all, आपका heart chakra open हो रहा है या हो चुका है, and there's a lot of love flowing through. ठीक है, डेफिनेटली देयर इज सम लव कमिंग इन. कोई मैसेजेस पे बात हो रही है किसी से आपकी, सम गुड मैसेजेस विल बी कमिंग टू यू. एंड यू नो दिस ये मैसेजेस कोई स्पेशल समवन के भी हो सकते हैं बिल्कुल, या फिर दिस कुड बी योर एडमायरर्स, people admiring you, people complimenting you, appreciating you and really becoming your loyal fans. ठीक है, especially like I said, if you are in the kind of field जहाँ पे आप influence कर रहे हैं, आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें. ठीक है, आपकी बातें सुने, आपका टैलेंट को recognize करें. ठीक है, but definitely I feel that कि बहुत messages आने वाले हैं, also like good news coming in. Let me just see who is this person. Like कौन मैसेज कर रहा है आपको? Who is messaging pile 2? Okay, so we have 7th house. So someone could be interested in a relationship. ठीक है, especially if you're single. And ये एरीज हो सकते हैं, कैंसरियन भी हो सकते हैं क्योंकि मून है, या फिर एरीज मून हो सकते हैं, लिब्रा मून भी हो सकते हैं. ठीक है, या फिर they could also be like कैंसर इन 7th हाउस. हाँ, बट डेफिनेटली ये इंसान एरीज एनर्जी है, सो दे विल बी मेकिंग द फर्स्ट मूव. ठीक है, समवन विल बी मेकिंग अ मूव टू यू. ठीक है, एंड मून है तो हो सकता है यू नो लाइक थोड़ा शाय होकर करें, बहुत ज़्यादा एकदम आउटवर्डली एक्सप्रेस ना करें. एंड ऑल्सो मून टॉक्स अबाउट डीप फीलिंग्स. ओके, बट या 7th हाउस शोज कि कोई एसोसिएशन चाहता है. दिस कोड आइदर बी लाइक रिलेशनशिप एसोसिएशन में इंटरेस्टेड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समवन इज यू नो इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू. ठीक है, लाइक पार्टनरशिप में. सो बेसिकली द पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है कि एक आपको कोई लव प्रपोजल आ रहा है. ठीक है, एंड समवन वांट्स टू बी लाइक इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद यू. ठीक है, एंड वो एरीज हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं, या लिब्रन हो सकते हैं. ठीक है, दूसरी बात ये है, एंड वो मैसेज करेंगे पहले, सो दे कुड बी एट अ डिस्टेंस, जिस वजह से आपकी बहुत मैसेजेस पे बात हो रही है. ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपके बहुत फॉलोअर्स हो रहे हैं. ठीक है, पीपल आर रियली एडमायरिंग यू एंड लॉयल फैंस बन रहे हैं आपके, और बहुत लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं. पीपल आर रीचिंग आउट टू यू एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो. ठीक है, आपका कम्युनिटी एक्सपैंड हो रहा है, एंड विद पीपल हु विल स्टे लॉयल. ऐसा नहीं है कि हाँ आए बात की फिर गायब हो गए, लाइक दिस इज लॉन्ग टर्म. ठीक है, या फिर तीसरी चीज़ ये भी है कि कोई आपको पार्टनरशिप प्रपोजल या कोलैबोरेशन प्रपोजल आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं. यस, बट डेफिनेटली बहुत हलचल मची हुई है यहाँ पर, स्पेशली विद द मर्करी एनर्जी. मर्करी काफ़ी चुलबुला सा प्लैनेट है, सो बहुत चुलबुली सी मस्त
there's a lot of fun energy, and I also see that there's a lot of love energy यहाँ पर. और क्योंकि यहाँ पर भी आ गया ना कि आप फ्लर्ट कर रहे हो या फिर आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, तो people are becoming fan of you, या फिर someone special could be becoming a fan of you. ठीक है, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, ठीक है, एंड यू लुक मतलब like you are hoping for a relationship in 2023. Yes, it's happening, and this is good. Like this is like loyal, stable वाला, because we have loyal heart, someone who can be loyal to you. ठीक है, and ये दोनों तो काफ़ी similar हैं cards, ये otter spirit and loyal heart दोनों में hearts हैं. Wow. So this person is not going to leave you alone, definitely. Now let's see do's and don'ts for you for 2023. So we have for your do's, like what should you do. We have 6 of coins, क्योंकि हमारा 6 of pentacles है, and fixed moon, hold your vision. So you should definitely hold your vision. Hold your vision मतलब कि stick to your goals, do not give up on your goals. ठीक है, and stay committed to your goals. It's also showing कि आपको बहुत चलेगा अगर आप चैरिटी वर्क करते हैं इन 2023. चैरिटी वर्क करते हैं या लोगों की हेल्प करते हैं विद मटेरियल स्टफ. ठीक है, आप चाहे तो पैसे चैरिटी कर सकते हैं या आप कुछ मटेरियल चीज़ें चैरिटी में दे सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कमिटमेंट की बात हो रही है यहाँ पर दोनों में. सो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ऐसे लोग हैं जो या तो कमिटमेंट से डरते हैं या फिर आपको डर मतलब कमिटमेंट से आप स्टिक नहीं, यू आर नॉट एबल टू स्टिक टू अ कमिटमेंट, समथिंग लाइक दैट. तो आपको बोला जा रहा है कि स्टिक टू इट. अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो उसको पूरा निभाओ. ठीक है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट कमिटमेंट हो, कोई काम के कमिटमेंट हो या किसी पर्सन के साथ कमिटमेंट हो, बिकॉज हो सकता है आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस एनर्जी में, आप में से कुछ लोग. ठीक है, पर बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि चैरिटी तो आपको कैसे भी करनी चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है, एंड ऑल्सो स्टिक टू योर गोल्स. देन वी हैव व्हाट शुड यू नॉट डू. ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास मैसेज है surrender to what is and 5 of cups. Flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. So इसमें ये बोला जा रहा है कि what you should not do is pessimism. ठीक है, pessimism मतलब कि जो है उसकी नहीं, pessimism नहीं, मतलब पेसिमिज्म तो होता है कि आप हर चीज़ में नेगेटिव निकाल रहे हो. ठीक है, नेगेटिव ही सोच रहे हो, नेगेटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट कर रहे हो. बट दिस इज़ नॉट पेसिमिज्म, दिस इज़ एक्चुअली कि आप अनग्रेटफुल हो रहे हो एक्चुअली, कि जो है उसके लिए शुक्राना ना करते हुए जो नहीं हो रहा है उस पर परेशान होना. ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करें, उसको अप्रिशिएट करें और उसको देखें, रादर देन जो नहीं हो रहा या कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर परेशान होने की जगह, मतलब उस पर परेशान होना आप छोड़ दो बेसिकली. ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू शुड नॉट डू. नाउ वी हैव, एंड ऑल्सो आई फील दैट देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू बी मोर ओपन टू चेंज. आई फील क्योंकि आपके लिए चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, जो कि हमें नेक्स्ट कार्ड में वही बताएंगे कि व्हाट चेंजेस आर कमिंग फॉर यू. बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि चेंजेस आपके लिए काफ़ी आ रहे हैं. सो यू शुड बी मोर ओपन टू व्हाट कैन हैपन, पॉसिबिलिटीज़. ओके, रादर देन कि बस आपने जो नहीं हो रहा उस पर परेशान होने के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट चेंजेस आर कमिंग फॉर यू. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एनवी. ओके, so changes may definitely wheel of fortune, a lot is changing for you. What is envy talking about? Okay, let me see. There's clarity over the envy. Okay, so we have moon.
Ooh. Okay, all right. Okay. So, envy actually is talking about कि आप चेंजेस में एक तो ये आ रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आपकी किस्मत पलट रही है इन 2023 एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गुड लक कमिंग टू यू एंड लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग टू यू. तभी आपको बोला जा रहा है कि यू नो एट सम पॉइंट्स ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप उस पर परेशान मत होना क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है. ठीक है, वेट एंड वॉच. ठीक है, आप बड़ी जल्दी मायूस हो सकते हो चीज़ों को लेकर, लेकिन मायूस मत होना बिकॉज देयर इज अ लॉट कमिंग थ्रू. क्योंकि मून ये बता रहा है कि बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी आपको. ठीक है, विद द चेंजेस यू विल नॉट बी एबल टू सी द चेंजेस बिकॉज वो अभी आपको दिख नहीं रहे हैं और ना ही आपने ज़्यादा प्लान किया है. ठीक है, बट डेफिनेटली दीज आर ब्यूटीफुल चेंजेस. हो सकता है कई लोगों को इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली या अपने ड्रीम्स में कुछ मैसेज आए फॉर दोज चेंजेस, बट आपको ऐसे सामने नहीं दिखेंगे, वो एकदम से आएंगे. ठीक है, ऑल्सो विद एनवी आई फील दैट कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लग जाएं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग आपको एनवी करने लग जाएंगे. ठीक है, एंड ये मून साथ में आने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके सामने भी हैं तो उनकी जो भावना है आपसे कंपैरिजन की कि अच्छा वो तो बहुत अच्छा कर रही है, मैंने कहा एनवी कह लो, जेलसी कह लो. ठीक है, कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाता, काश मैं भी ऐसे हो जाता. ठीक है, तो वो उनकी हिडन फीलिंग है, लाइक उनके अंदर की फीलिंग है, ये आपको नहीं दिख रही है वो चीज़. बट ऐसे काफ़ी लोग हो सकते हैं जो आपसे एनवी करने लग जाए, आपसे जलने लग जाए. ठीक है, लाइक मैं मोर मैसेजेस फॉर दिस. ओके, मून बार बार आ रहा है तो डेफिनेटली शोज कि आप लोग के लिए यू नो इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. एंड 5th हाउस एंड सेजिटेरियस है, सो डेफिनेटली 5th हाउस से मुझे लगता है कि ये चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं, ये चेंजेस आपके उसमें भी आ सकते हैं, एजुकेशन स्टेटस. ठीक है, एंड 5th हाउस ऑल्सो एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि मुझे लगता है गुड न्यूज़ के लिए कई लोगों के लिए दिस कुड ऑल्सो मीन लाइक चाइल्ड बर्थ. ठीक है, एंड ऑल्सो इन 2023 यस, एंड ऑल्सो विद Sagittarius, I feel that कई लोगों के लिए means like also mean like travel. ठीक है, या फिर Sagittarius is just good luck energy. So there's a lot of good luck energy और उस good luck से कुछ भी आ सकता है. और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है तो आपकी लाइफ में लाइक कुछ भी लाइक एंड मल्टीपल ब्लेसिंग्स भी आ सकते हैं. Why not? Yes. So that is what I'm saying for you. लेकिन stop comparing yourself with other people. Very important. क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ इन स्टोर है. Don't spoil your energy. ठीक है, by comparing with other people. Yes, so that was also you pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, subscribe and comment. हम मिलेंगे अगली बार with a new video. Happy New Year, bye bye. Pile 3 जिनने भी चुना है Bronzite, let's see क्या messages हैं आपके लिए for 2023. So this is your complete guide to 2023. So सबसे पहले हम देखेंगे कि आप okay कहाँ गया. Okay, so we will see कि you in 2023. So this is you in 2023. आपकी क्या एनर्जी रहेगी in 2023. We have Liberator, freeing yourself and others from outmoded beliefs, releasing negative thought patterns, and koi fish spirit. There is always enough. So definitely you're becoming more positive in your thinking in 2023. and also I feel that कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव लाइट है you're going to spread it around you and liberate people. जो लोग अपने नेगेटिव थॉट्स में कैद हो रखे हैं, आप अपनी पॉजिटिव लाइट से उन लोगों को उनकी कैद से छुटकारा देंगे, लिबरेट करेंगे, उनको आज़ाद करेंगे. एंड आप आउटमोडेड बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है, स्टक थिंकिंग, जो भी स्पेशली कुछ ख्याल होते हैं ना जो आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं,
लेकिन आप उनसे निकल के बीइंग द स्ट्रॉन्ग लिबरेटर एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट देन यू सी देर आर सो मेनी पीपल जो खुद उस चीज़ का शिकार हो रखे हैं, ट्रैप हो रखे हैं, फिर आप उनकी भी मदद करोगे कि यू नो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि कई लोगों को ना खुद ही नहीं पता होता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप उनको यू नो यू विल शो देम द लाइट एंड शो देम द वे कि वो उससे कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। एंड यू विल बिकम दिस यू नो वेरी पॉजिटिव सेटिस्फाइड पर्सन कि यू नो देर इज़ ऑलवेज इनफ, यू विल नो कि बहुत है, जो भी है बहुत है, ठीक है, बहुत है टू मेक थिंग्स हैपन, फॉर ग्रोथ, फॉर एवरीथिंग, लाइक देयर इज सो मच अबंडेंस, दैट इज योर एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो डेफिनेटली रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, यस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या सरप्राइजेस हैं इन 2023. So we have Emperor, we have 6th house, sustainability, and we have to the sea. So for surprises, there's definitely a very stable energy. First of all, definitely your health is getting better. Your health is getting very stable and strong, and I feel that you will become very much more organized in 2023. बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे आप, आपकी लाइफ एंड ऑल्सो आपकी बॉडी. definitely health is coming out really nice, and it's not just like physical health but yeah you know like energy health. I feel that कि आप अपनी एनर्जी को बहुत बेहतर channelize करोगे in 2023 and hence you will also be able to make the most out of it. I also see that कि आपके relationship with your father, boss or fatherly figure are going to become more healthy, ठीक है, more healthy, more stable, ठीक है. Somewhere many of you could be even traveling or relocating to some place, ठीक है, by a surprise, and this could be like overseas कि आपको समंदर पार करना पड़े, ठीक है, वहाँ तक जाने के लिए, और some place near the sea, समुंदर के पास भी हो सकता है, where you're traveling. And also see that कि एक पॉइंट पे ना आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जहाँ जा रही है नहीं समझ आ रहा, बट इवेंचुअली everything will connect and will start making sense and you will realize कि oh my god this was the best way things could be, ठीक है. somewhere आपको एक डीपर मीनिंग समझ आ जाएगा कि कुछ चीज़ें किसी तरह से क्यों हुई बेसिकली, ठीक है. ऑल्सो अगर आप लोग यू नो फाइनेंसेस को लेकर कंसर्न हो, फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी गुड. बेसिकली आपका जो 2023 है वो आपका काफ़ी एक ना ग्राउंड लेवल की तरफ से काफ़ी सेफ रहेगा, काफ़ी सिक्योर रहेगा, काफ़ी हेल्दी रहेगा. आई वुड ऑल्सो से काफ़ी कंसिस्टेंट रहेगा. बहुत ज़्यादा आई डोंट सी अप्स एंड डाउन्स या रोलर कोस्टर नहीं नज़र आ रहे मुझे. बहुत एक यू नो स्टेबल कंसिस्टेंट ईयर नज़र आ रहा है जिसमें आप एकदम सेफ कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते जा रहे हो, एक हेल्दी वे में आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है. एंड ऑल्सो आई फील दैट कि यू नो आप में से काफ़ी लोगों के लिए यू विल फील दैट कि इस साल आप कुछ ऐसा भी बिल्ड कर सकते हो, यू कुड बी वर्किंग ऑन समथिंग जो कि आपको आगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स देगा चीज़, ठीक है. कि हो सकता है इस साल में उस चीज़ के बेनिफिट्स ना उठा पाओ इतने, लेकिन आपको ये पता होगा कि आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट रहेगा कि आपके यू नो आप कि आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सेफ सिक्योर स्टेबल फील करोगे. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं फॉर 2023. So for the do, like what you should do, we have new moon in Aries and Knight of Wands. So it's time to take action. So what you need to do, you need to take action. Take action and you know do what you need to do, ठीक है. आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, काफ़ी पावरफुल आ रही है, काफ़ी लाइक आई सेड वेल चैनलाइज्ड आ रही है.
सो आई ऑल्सो सी दैट कि आप इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि लीड योर वे थ्रू थिंग्स, ठीक है, लीड योर वे, हेड फॉरवर्ड, जो टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, एंड टेक एक्शन, बोल्ड स्टेप्स, दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग विल बी वेरी एक्टिव इन 2023, taking a lot of action, decision, and this is not just about decision but this is actually about like charging ahead. आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो and you're leading the way through. मैनी आप में से काफ़ी लोग ना काफ़ी अथॉरिटी पोजीशन पे आ जाओगे. लाइक आई सेड कि आपका अपने जो अथॉरिटी पोजीशन, लाइक आपके फादर हो गए या फादरली फिगर हो गए, आपके बॉसेस हो गए, उनके साथ अच्छा कनेक्शन बन जाएगा. इट कुड ऑल्सो मीन कि आप खुद ही उस पोजीशन पे आ रहे हो, आपको खुद ही बहुत अथॉरिटी एंड कमांड मिल रही है in the next year and I feel that you will be making the most of it. and हो सकता है because आपको वो अथॉरिटी का कमांड मिल रही है तो आपकी वो लिबरेटर एनर्जी आ रही है कि आप अपनी अथॉरिटी से, अपनी पावर से दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है. एंड इट्स ऑल्सो शोइंग मी कि समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल पैशन के साथ अपने गोल्स के साथ आगे बढ़ते जाओ. एंड जिन भी चीज़ों के लिए आपको लगता है अंदर से कि नहीं आई हैव टू डू दिस, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है, ठीक है, गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट. नाउ व्हाट यू शुड नॉट डू, वी हैव सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग एंड 6 of Wands. ओके, समवेयर यू गाइज आर पब्लिक कॉन्शियस हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, ठीक है. यू नीड टू सरेंडर द हैबिट, ठीक है. स्टॉप प्लीजिंग पीपल, स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी. यस, 6 of Wands. आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं ऐसे हो कि आपको लगता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव देयर आईज ऑन यू, बहुत होप्स एंड विशेज़, बहुत एस्पिरेशन जुड़ी हैं बाकी लोगों की आपसे, लेकिन आपको उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. यहाँ पर 6th हाउस एनर्जी है सस्टेनेबिलिटी. एक सस्टेनेबल तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है. सस्टेनेबल तरीका मतलब ऐसा तरीका जिसको आप लॉन्ग टर्म में कोप कर सकते हो, ठीक है. सबको खुश रखना आप आज कर सकते हो लेकिन हमेशा नहीं रख सकते हो, तो क्विट दैट हैबिट, ठीक है. यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और ख़ुद को खुश रखना सीखो. पहले खुद को खुश रखोगे अपने आप सब खुश हो जाएंगे, ठीक है. एंड बेसिकली लाइक लोगों को खुश करो बट छोटी छोटी चीज़ों से भी लोग खुश हो जाते हैं. आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे या बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्कम्फर्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है टू मेक दैट हैपन. ओके, यस. So now we have the last message that what changes are coming for you. So we have woman holding a heart and 4 of Wands. I feel that आप अपने घर में कुछ changes कर रहे हो सकते हैं, ठीक है. एंड दिस कुड ऑल्सो मीन लाइक या तो कई लोग घर ही शिफ्ट कर रहे हैं या घर में कुछ रेनोवेशन चेंजेस हो रही हो सकते हैं आपके, ठीक है. कई लोगों के घर में कोई सेलिब्रेशन और बिग इवेंट्स भी हो सकते हैं इन 2023. एंड आई ऑल्सो फील दैट विद वुमन होल्डिंग हार्ट दैट यू विल एक्चुअली आई फील दैट आपकी एनर्जी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा कि यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. You will start loving yourself. You will start अपने लिए टाइम निकालना, अपने ऊपर केयर करना, इवन लाइक अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान देना आप शुरू कर देंगे और उस वजह से आपके आसपास की एनर्जी, आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा. आई फील अपने घर को काफ़ी डेकोरेट करेंगे आप लोग, या फिर यू विल probably lot of you will be spending some quality time at home, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगता है, या फिर आपका घर ऐसा बन जाएगा जहाँ पर आपको बहुत कंफर्टेबल लगने लग जाएगा, मे बी. येस, बट डेफिनेटली आई ऑल्सो सी लाइक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आप बहुत अच्छा खाना शुरू कर दो, ठीक है, और जो कि आपके लिए अच्छा भी रहेगा, जिस वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड वो चीज़ आपकी एनर्जी भी इम्प्रूव करेगी डेफिनेटली. येस. So yeah, these are the changes, but overall जो common चीज़ आ रही है इस पूरी रीडिंग में is stability. There is definitely a lot of stability coming through in next year. Settlement, stability. Okay, so that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment.
मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय. Pile 4 जिन्होंने भी चुना है Amazonite. Let's see 2023 guide for you. So this is your complete guide for 2023. So let's see first message for you, that is you in 2023. So this is your energy in 2023. So we have teacher, ability to communicate knowledge, experience, skill or wisdom, and we have scarab beetle spirit, magic works through you. सो डेफिनेटली आप काफ़ी गाइड लाइक, टीचर लाइक एनर्जी है आपकी. अ लॉट ऑफ यू कुड बी इन टीचिंग प्रोफेशन, या फिर आप कुछ टीचिंग प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं इन 2023 एंड आप काफ़ी अच्छे से यू आर अ नेचुरल टीचर, नेचुरल गाइड. इट डज़ नॉट रियली नेसेसरली मीन कि आपको टीचर ही होना है, बट यू हैव दिस गाइड लाइक एनर्जी. तो आप you are going to be expressing your knowledge, experiences, skill, जिससे कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. कि आप तो शायद टीच करने के इंटेंशन से नहीं बोल रहे हो, लेकिन लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लोगों को आपसे बहुत ज्ञान मिल रहा है. एंड काफ़ी लोगों के लिए यू कुड बी इवन लाइक इट्स लाइक वर्ल्ड वाइड, और इट डजंट मैटर कि आप डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कंट्री, रिलीजन के लोगों से बात करेंगे, और अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आपकी बातें सुनकर आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे सीखने को मिलेगा उनको. एंड you are also someone who could be intentionally, unintentionally giving really good advices or even like life changing advices to people, because magic works through you. कि आपने तो ऐसे ही अपनी नॉलेज, ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बट उसने किसी उस बात ने किसी की लाइफ मैजिकली चेंज कर दी. ठीक है, बिकॉज मैजिक वर्क्स थ्रू यू. ऑल्सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कि शेयर योर नॉलेज, communicate your knowledge, experience, skill, wisdom with the world. Definitely I would advise कि आप internet, social media, online mediums को use करें to express and share your knowledge, because you have a lot of it and it is magical. You don't know how much power it holds. You will also see that कि आप आपको खुद को भी अपनी magical कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा होगा नेक्स्ट ईयर में, और आप हो सकता है खुद भी कुछ सीखें, अपनी एबिलिटीज़ को और एक्सपैंड करें, अपनी नॉलेज को भी और एक्सपैंड करें, और फिर और भी ज़्यादा ज्ञान दूसरे लोगों के साथ बांटें एंड शेयर करें. नाउ लेट्स सी कि व्हाट सरप्राइजेज आर देयर फॉर यू इन 2023. सो वी हैव 4 of cups, वी हैव डिसेंडेंट, इन्विटेशन एंड वी हैव ब्लेस्ड. ओके, सो 4 of cups इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि सरप्राइजेस तो हैं, बट आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो. ठीक है, या फिर आप यूर अ बिट इग्नोरेंट ऑफ देम. ठीक है, कि आप देख वहाँ रहे हो और सरप्राइज कहीं और से ही आ जाए. ठीक है, कि यू आर होपिंग फॉर समथिंग टू हैपन. सपोज आप होप कर रहे हो कि ये चीज़ हो जाए इन 2023, बट दैट इज़ नॉट द सरप्राइज, दैट इज़ नॉट द रियल डील. रियल डील तो कुछ और ही है जो कि आपको अगले साल में पता चलेगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी इमोशनली वेरी comforting for you, very promising for you. I also see that with the descendant there could be a surprise invitation coming to you. ये invitation किसी भी चीज़ का हो सकता है. Let me just take some more clarity on this. What are the surprises for pile 4? Okay, so this could be like a work invitation, but then again यहाँ पर ना एक Scorpio Pluto energy है. My God, so this can even show कि एक गेम चेंजिंग एनर्जी नज़र आ रही है. ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके लिए कुछ दरवाजे खुल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेस्ड भी है. सो दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग कमिंग टू यू. ठीक है, और वो ब्लेसिंग आपको खुद इनवाइट कर रही है. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट, ये ऐसा नहीं है कि हाँ एक इवेंट का इनविटेशन हो सकता है आपके लिए बिल्कुल,
बट दिस इज मच बिगर दैन जस्ट एन इवेंट का इन्विटेशन. दिस इज लाइक द यूनिवर्स इज इन्वाइटिंग यू टू अ गेटवे ऑफ ब्लेसिंग्स. ठीक है. और I also, yeah, okay, wow. So, and this is something stable, but definitely there's a very this Scorpio energy. So मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में ना काफ़ी fears हैं changes को लेकर या unexpected गेटवेज को लेकर. कि सपोज आपके सामने दरवाज़ा खोल दिया यूनिवर्स ने, लेकिन आप दरवाजे में जाने से डर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है पत्नी क्या ही निकल आएगा. ठीक है, इसलिए आप बैठे हो कि नहीं नहीं नहीं. ठीक है. सो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो उस इन्विटेशन को. सो लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि वर्क थ्रू योर फियर्स एंड ओवरकम योर फियर्स, बी मोर ओपन माइंडेड. ठीक है. लुक अराउंड बिकॉज देयर इज मोर. हो सकता है आप एक पर्टिकुलर गेट को नॉक करते जा रहे हो, खुल जा, वो खुल नहीं रहा है. दूसरी तरफ एक गेट वाइड ओपन विद रेनबो कलर्स आपका वेट कर रहा है कि आप आए, पधारे और एक्सप्लोर कर रहे हो और अपनी ब्लेसिंग्स का फुल मज़ा लें, बट आप इग्नोर करते जा रहे हैं. ठीक है. सो यू नीड टू बी मोर डेयरिंग. ठीक है. बट डेफिनेटली there's an opening, there's like a gateway coming for you जिसमें आपको यूनिवर्स इनवाइट कर रहा है to grab your blessings. Yes, definitely. So and I also feel that yeah, ये जो blessings हैं ये it's not just about a particular thing but like बहुत कुछ involved है इसमें. It's not like one particular surprise for you, but this is definitely something क्योंकि 4 of cups है तो something that will emotionally comfort you, emotionally make you happy and comfortable, and it is very close, like you're very close to it. So हो सकता है कुछ चीज़ें एकदम बहुत obvious हो इसलिए भी आप उनको इग्नोर कर रहे हो. ठीक है. So बस इसमें गाइडेंस यही है कि be more open minded, I would say. ठीक है. Then let's see what you need to do. ठीक है. do's and don'ts देखते हैं आपके. So for your do's we have a time to give rather than take, New Moon in Virgo and 4 of Swords. So somewhere दिमाग शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो. ठीक है. जिसकी वजह से भी आप tangled हो रहे हो, confused हो रहे हो. ठीक है. And also I feel that you guys need to take time out for your health, for your personal care, for your especially your mental health, relaxation, calming your nerves down, relaxing yourself. ठीक है. and piecing out, you need to do those things. ठीक है. जिससे कि आप mentally ज़्यादा stable, ज़्यादा secure, क्योंकि आपके अंदर बहुत fears हैं. ठीक है. एंड दिस आर ऑल मेंटल फियर्स आपके दिमाग ने क्रिएट किए हुए हैं. ऐसा कुछ है नहीं प्रॉब्लम. ठीक है. आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सेफ हो, बट आपके दिमाग में वो चीज़ें ना क्रिएट हो रखी हैं. तो यू रियली नीड टू ग्राउंड योर एनर्जीज बाय टेकिंग आउट टाइम, डीप ब्रीदिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. ताकि आप काम डाउन हो जाएं. एंड व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, we have surrender, frustration and 2 of wands. So I feel that कि आप कहीं ना कहीं frustrate हो जाते हैं. Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. So do's and don'ts कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है जब कोई चीज़ नहीं होती. जैसे कि मैंने कहा कि आपको दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा है और आपको इरिटेशन होगी कि यार ये खुल क्यों नहीं रहा है. ठीक है. प्रॉब्ली आपको थोड़ा काम डाउन होने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को सेंटर करने की ज़रूरत है. और जब आप अपनी एनर्जी को सेंटर कर लेंगे और एक काम तरीके से सिचुएशन को अप्रोच करेंगे, प्रॉब्ली आपको वो दूसरा रेनबो वाला दरवाज़ा नज़र आने लग जाएगा कि यही तो, ये खुला हुआ है मेरे लिए, यहाँ जाना है मुझे. वाओ, इट्स अ ब्लेसिंग. ठीक है. आई ऑल्सो फील दैट समवेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आई फील
प्लानिंग को इम्प्रूव करें. आई फील दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी नॉलेज एक्सपैंड करें, क्योंकि नॉलेज एक्सपैंड करने से आपको और पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज में ना होने की वजह से आपको उनकी पॉसिबिलिटी का पता ही नहीं है. आपको पता ही नहीं है कि ये पॉसिबल है, ठीक है, और आपके अंदर उस चीज़ की डिज़ायर है लेकिन आपको पता नहीं है ये पॉसिबल है. सो प्रॉब्ली गैदरिंग नॉलेज विल हेल्प यू प्लान बेटर ऑन थिंग्स एंड आपकी फ्रस्ट्रेशन को भी काम डाउन करेगा. ऑल्सो आई फील दैट कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लान्स में एक मार्जिन ऑफ चेंज रखें. डू नॉट बी वेरी रिजिड टू योर प्लान्स कि नहीं मैंने तो यही सोचा है तो मैं तो यही करूँगी या मैं इतने ही दायरे में करूँगी, ठीक है. थोड़ा सा ओपन अप टू पॉसिबिलिटीज़, ओपन अप टू चेंज, ठीक है. न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ जिनका आपको नहीं पता. अपने मेंटल स्पेस से बाहर निकलो. सिर्फ जितना मेंटली ज्ञान है उसमें मत उलझे रहो, ठीक है. यू हैव अ टीचर लाइक एनर्जी, डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन अपनी ही नॉलेज में ट्रैप ना हो जाओ, बिकॉज देयर इज सो मच मोर आउट देयर इन द वर्ल्ड. ओके, now let's see what changes are coming for you, and we have got two beautiful cards for you guys. We have cornucopia and we have star. इतनी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर, इतनी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर विद द कॉर्नकोपिया एंड द स्टार. दोनों ही कार्ड्स ब्लेसिंग्स के हैं, दोनों ही कार्ड्स विश फुलफिलमेंट के हैं. सो देर आर सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस कमिंग फॉर यू. लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपने फियर्स एंड अपनी रिजिड थिंकिंग की वजह से या नैरो थिंकिंग की वजह से स्टक हो रहे हैं, ठीक है. समवेयर ज़रूरी है कि थोड़ा खुला दिमाग रखें एंड अपने आप को मेंटली काम रखें. एकदम से कुछ आए उसको जज करके घबरा जाना, नॉट कूल. बी काम, center yourself more. I really strongly recommend deep breathing, meditation to you guys. ठीक है, also improve your sleep pattern. ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है ताकि आप इतनी ब्लेसिंग्स का भरपूर फ़ायदा उठा सकें. ओके, so that was all for you, pile 4. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Please like, share, subscribe and comment, and we'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Happy New Year. Bye bye.